या बड़े रो बड़े बुरी तरह घायल है, ये अनुकंपा नहीं है। इसको उठा करके ले जाकर अस्पताल में दाखिल करा देना, जैसी कहानी बाइबल में है, आप समरीटन वो पढ़े होंगे आप लोग, ये अनुकंपा है। तो हम क्या करें कि काम अपनी बुद्धि से करें, सजगता अपनी रखें, मेरी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से काम करें। मैं डॉक्टर राधा कृष्णन की एक पंक्ति कहूँ आपको, 0 वाट का बल्ब 0 वाट जले और 100 वाट का बल्ब 100 वाट में चले। परेशानी तब उत्पन्न होती है जब 0 100 बनना चाहता है और 100 तो 0 बन नहीं सकता, तो हम देख देख करके ईर्षा करते करते मर जाते। हम जब परमात्मा के भेजे हुए हैं तो ईर्षा कैसी? हाँ, रवि सूफी बात, मुझे थोड़ा बोलने की ज़्यादा इच्छा हो रही है, लेकिन समय का एक अभाव होता है। सूफियों का क्या कहा जाए? सूफी को जब मस्ती छाती है साहब, तो वो कहता फसले बहार आई है। जब परमात्मा का चिंतन उतरता है उसके हृदय तो नाचता है सूफी, फसले बहार आई है। सूफियों पियो शराब, खूब समझिएगा जरा, फसलें बहार आई है, सूफियों पियो शराब, अब हो चुका नमाज मुसल्ला उठाइए। अब क्या नमाज की जरूरत? डॉक्टर साहब कहानी सुना रहे थे, बड़ी अच्छी लगी कहानी, कि पक्षियों ने जब गाना शुरू कर दिया, फिर क्या प्रेम की चर्चा? अगर उसमें प्रेम नहीं सूझता है, प्रेम पर भी अध्यात्म में बहुत काम हुआ और आज हो रहा है बहुत तरह से। या तो स्त्री पुरुष का प्रेम हम लोगों के दिमाग में है, और इसलिए भक्ति के 2 कवि 2 तरह से इसकी व्याख्या किए। कबीर दास ने अपने को स्त्री बना लिया और परमात्मा को पुरुष बनाया, मम अखियाँ आलशान पिया हो सेज चलो। लेकिन एक जायसी है, जायसी ने तो कमाल किया कि परमात्मा को ही स्त्री बना दिया और अपने को पुरुष बनाया। पद्मावत इसका प्रमाण। हाँ, फिर स्त्री पुरुष के इस बंधन को कि प्रेम केवल स्त्री पुरुष में संभव है, इसको नकार दिया रामचरितमानस के श्री भरत ने नकारा। प्रेम करने का मुख्य सूत्र है कि हम आपको अच्छा समझें और आप मुझे अच्छा समझें, लेकिन भरत दोनों को नकारता। जानई राम कुटिल करि मोही, लोग कहै गुरु साहिब द्रोही, लेकिन सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तो। हमारे साधु लोग सिखाते हैं कि रति जो है ना, रति वो विधवा रहे तो बढ़िया। हाँ, बात थोड़ी पूरा लगे गड़बड़ तो आप मुझे क्षमा करना, रति विधवा रहे साहब। परेशानी काम से होती है, रति से नहीं। हाँ, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। राम जी भी मुझे गलत समझे, दुनिया जब निकले मैं निकलूं, भरत कहता है, तो लोग कहें ये राम का शत्रु जा रहा है, लेकिन भरत कहता है कि मेरे हृदय में सीताराम के प्रति प्रेम जो है वो बना रहे। रामचरितमानस में एक लक्ष्मण गीता, मैं इसी विषय के संपर्क में बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं। लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण गीता में एक प्रश्न उठाया गया कि राम जी सोए हैं जमीन पर, अब वहाँ एक मूर्ख बूढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके दिमाग में आया कि हम कुछ गलती करते हैं तो दंड पाते हैं। तो लगा राम जी ने भी कोई गलती किया होगा कि आज महल छोड़ करके जमीन पर सोए। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम कुछ कहें ना तो दूसरा डिट्टो करे, हाँ बिल्कुल ठीक। जब तक वैसा नहीं कहता मेरा अहम तुष्ट नहीं होता। हाँ, कोई कह दे कि आज वर्षा होने वाली, अगर हो गई हाँ तो लोग न कहें तो वो कहते चलता। मैं कहना रहा था कि वर्षा होने, अरे तुम्हारे कहने से क्या वर्षा होगी साहब। लेकिन ये अहम की संतुष्टि होती है कि कोई कहे, तो उस बूढ़ को भी लगा कि कोई कह देता कि हाँ हाँ राम जी के कर्म खराब हैं, कोई कह देता। लेकिन साहब सोया हुआ था रात्रि में, वो सोचा किससे पूछें, तो पहरे पर लक्ष्मण सजग था। तो धीरे धीरे लक्ष्मण, जरा समझिएगा आप लोग पढ़े लिखे हैं, राम का भाई लक्ष्मण साहब दंड समान भयऊ जस जाका, वो लक्ष्मण जगह है। गुरु को लगा मैं कहूँ ऐसा, लक्ष्मण कहीं तुरंत हमारा वध कर दे तो। लक्ष्मण से बात करना साधारण बात नहीं थी ना, और राम के खिलाफ में बोल इतना आसान।
लेकिन फिर वो धीरे धीरे गया और सोचा कि चाहे मार दें। केवट प्रसंग में गुरु तीर मारहु लखन पे, सोचा कि चाहे मार दें। हम जाकर कहा भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मन में एक बात आई है। क्या? बोले जिसके कर्म खराब होते हैं उसको दुख भोगना पड़ता है। तो फिर जब कहने लगा कि राम जी के कर्म खराब थे तो डर लगा लक्ष्मण से, तो एक पॉइंट और जोड़ा कि या तो राम जी के कर्म खराब है या कैकेयी ने कोई दुष्टता कर दी। कैकेयी नंदनी मंदमती आप मानस में पढ़ते। तो लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी उसका डिट्टो करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाख, काहु न को सुख दुख कर दाता। ये लक्ष्मण बोलता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया तू बोल रहे हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन ये समझाते हुए पहले कह दिया था हम पढ़े लिखे नहीं इसलिए क्षमा करना। तब वो अंतिम निष्कर्ष देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारी शक्ति ये समझने की नहीं, हृदय शुद्ध होगा तब राम नाम का